महाराजगंज और सिवानियों में देशभक्त का जज्बा कोई नया नहीं है। बात चाहे गुलाम भारत की हो या आजाद कराने की हो या फिर आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी शहादत देने की हो, समय समय पर यहाँ के सेनानियों ने अपने खून से इस देश को अस्मिता को बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश को आजाद कराने की बात हो या फिर देश के अनुसार आन बान शान के रक्षक, हर हाल में महाराजगंज के सेनानी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के पन्ने यहाँ के वीर सेनानियों की गाथा से भरे पड़े हैं। बात अगस्त क्रांति की हो या फिर महात्मा गांधी के आह्वान का करो या मरो के सेनानियों ने अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचे। महाराजगंज की धरती विरासत शहीदों की धरती भी कही जाती है। यहाँ से 32 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी देश के आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं बहादुरी के साथ अंग्रेजी पलटन की 9 गोलियां खाकर शहीद होने वाले फुलूनो बाबू भले ही नीचे गिर पड़े, पर कभी न झुकने वाले तिरंगे को अपनी पत्नी तारा देवी को हवाले कर अंतिम सांस ली है। उनके याद में बनाया गया स्मारक प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। मौजूदा पीढ़ी को शायद इस बात का मान होगा कि जिस सपूत ने देश की शान खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, कि स्मारक उसी की याद में उपेक्षा का दंश झेल रहा है। वहीं शहीद देवशरण सिंह स्मारक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य राज्यपाल द्वारा शिलान्यास कर किया गया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी उमाशंकर प्रसाद थे, जिन्हें अंग्रेजों ने गोली मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद करीब 1 साल तक भूमिगत रहे उमाशंकर प्रसाद ने असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार व शराबबंदी व नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी सक्रिय योगदान दिया था। उस समय महाराजगंज जाने पर गांधी जी को भेंट स्वरूप दी थी 1000 रुपए की थैली फलूनो बाबू, और 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रियता भूमिका भी थी। 16 अगस्त को फलूनो बाबू को पता चला कि अंग्रेजी पलटन थाने पर आ चुकी है। मन में दृढ़ निश्चय करते हुए इन्होंने तिरंगा फहराने का संकल्प कर लिया और फिर थाने पहुंचकर अंग्रेजी झंडा यानी कि यूनियन जैक को उतार दिया। जैसे आगे बढ़े सिपाही बढ़ने से रोका, भाला वो वहां कहां मानने वाले थे। अंग्रेजों ने गोली चलाने के आदेश के बाद भी तिरंगा फहराने लगे, फिर उनको गोली लगने के बाद भी तिरंगा पकड़े रहे। देखा जाए तो महाराजगंज को शहीदों की धरती कहा गया है। देश में एक ही शहर में 32 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं स्मारक उपेक्षा का शिकार शहीदों का शहर महाराजगंज आज भी विकास की उपेक्षा का दर्श झेल रहा है। कितने सरकारें आई और महाराजगंज का विकास न होना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आइए एक इस स्वतंत्रता सेनानी की जुबानी सुनते हैं। हम इस समय बिहार के शहीदों की धरती कहे जाने वाली महाराजगंज में हम आए हुए हैं। महाराजगंज के इस समय हम बंगरा गांव में आए हुए हैं, जहां एक स्वतंत्रता सेनानी अभी भी ये वर्तमान समय में जीवित है, जिनका नाम है मुंशी सिंह। इस बंगरा गांव से 32 को स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। आइए हम जीवित जो है स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह से बात करते हैं। ये बताइए कि देश की आज़ादी में बंगरा गाँव का क्या भूमिका रहा है? बंगरा गांव में हर घर में एक आदमी कुंवारा रहता था। वो लोग गाय भैंस वगैरह चराया करते थे, और किशन जी की फुलवारी है महाराजगंज में, उसके पीछे की तरफ खाना मिलता था। खाना खाने के लिए लोग चले जाते थे। इसलिए बंगरा गांव में बहुत ज़्यादा नौजुवक थे जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में परिचित है। उनमें 32 आदमी का नाम है, उनका नाम लिखा हुआ है शहीद स्मारक पर। उसमें मैं ही एक जिंदा हूँ और सब लोग दिवंगत हो चुके हैं। देश की आज़ादी में कहानी क्या है स्वतंत्रता सेनानियों का महाराजगंज से? महामाया बाबू का संबंध था राजेंद्र बाबू से। तो महामाया बाबू, तारा रानी श्रीवास्तव और मैं, हम लोग यहाँ काम करते थे। हम महामाया बाबू का करते, कृपलानी जी का भी यहाँ मौनी बात आगमन हुआ था और राजनीतिक गतिविधि हुआ करते थे। और तारा देवी का एक दुकान था अनाज का, फुलेना बाबू वहाँ रहते थे। तो हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए निकले। तो थाना पर गए तो वहाँ एक मुस्लिम दरोगा थे। उन्होंने कहा कि जाइए स्टेशन पर आप फहराइए, तब तक मैं सिवान चला जाता हूँ, यहाँ भी फहराइएगा। स्टेशन पर हम लोग गए तो लोग माल गोदाम में अनाज उठाने में लग गए। आते समय संख्या हो गई बहुत कम। तब तक दरोगा ये लोग कहे थे सिवान जाने के लिए, वो बंदूक लेकर खड़ा हो गए। अब तो हम लोग डरते थे, लेकिन तारा देवी ने कहा कि नहीं आगे बढ़ो। तो उनके पति फुलीना बाबू आगे बढ़े। उस फुलीना बाबू पर ही गोली चली। 7 गोली उनके शरीर में लगी, बाँह में, छाती में, जांघ में, और वहीं गिर गए।
उनको उठाने के लिए बंगरा गांव के शरण बाबू उत्तर की तरफ से आए, उन पर भी गोली लगी, वो भी गिर गए। उनको उठा करके लोग सिवान ले जा रहे थे, रास्ते में शहीद हो गए। बस लोग ईंटा चलाने लगे थाना पर, और दरोगा छर्रा चलाने लगे। बहुत लोगों को छर्रा लगा, घर जाके वो लोग 2 दिन 4 दिन के बाद मर गए। इसमें 5 आदमी शहीद हुए हैं महाराजगंज में 15 अगस्त को। जुआफर में उनका एक स्मारक बना हुआ है, जुआफर गांव में। ऐसे ऐसे महाराजगंज में आज़ादी की लड़ाई हुई, और प्रधान कारण था महामाया बाबू और राजेंद्र बाबू। इन लोगों के कारण बड़े बड़े नेताओं का मौनी बात और सभा होते थे, और वहाँ आज़ादी की लड़ाई का सब काम होता था। वहीं देखा जाए तो देश की आज़ादी महाराज जी की अहम भूमिका रही है। शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों देश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं देखा जाए तो फुलेना बाबू का स्मारक जो है आज उपेक्षा का शिकार है और अतिक्रमण है, इस पर क्या कुछ? ये कई बार कहा गया सरकार से, सरकार ने कहा कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन अब देखें क्या होता है। फुलेना बाबू का स्मारक जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। ये उस पर बढ़िया फाटक भी नहीं है, इसलिए उसका देख रेख नहीं ठीक से नहीं होता है। अतिक्रमण का भी जो है उसका हाँ, कोई देख, वहाँ मिठाई की दुकान वगैरह लगा दिए हैं, और वहाँ शराबियों का अड्डा बन गया है। वो स्मारक में जाकर लोग भी शराब पीते हैं। देखा जाए तो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो अभी वर्तमान में जीवित हैं, बंगरा गांव के मुंशी सिंह, उन्होंने देश की आज़ादी में महाराजगंज की जो अहम भूमिका रही है स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने विस्तृत से बताई है। महाराजगंज से राजेश कुमार।